So we are taking up today motor protection, Shri motor protection. Like, try to understand the background of this cover. This is very important coverage, but you must know the background, why this is required, why this was introduced, to whom it is useful, how this will provide the services, what is to be paid, when it can be purchased. All these are very important aspects. ये सभी एस्पेक्ट्स आपको समझने हैं, जानने हैं. If I take you to the background of this product, so try to understand in your motor policy, maybe a package policy or what you call comprehensive policy, own damage liability of the vehicle is covered, third party liability of the vehicle is covered, personal accident liability of the owner cum driver is covered. So comprehensive policy is a big policy. This provides the complete coverage to the vehicle and to the owner of the vehicle. But still, one area is left behind, which is not covered by this policy. See, suppose if your car is insured under a package policy, it is meeting with an accident. Company will pay the repair cost as well as replacement cost. Okay. अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है और आपके पास पैकेज पॉलिसी है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिपेयर कॉस्ट और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट की कॉस्ट पे कर देगी. आप अपनी गाड़ी को रिपेयर करा सकते हैं, कैशलेस भी करा सकते हैं जहां कैशलेस टाइप है. अगर आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन की एक्सीडेंट्स में डेथ हो गई या उसका कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो वो या उसके डिपेंडेंट एमएससीटी कोर्ट में जाकर के कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं. और कोर्ट जो भी अवार्ड देगा, जितना भी कंपनसेशन पे करने के लिए बोलेगा, that amount will be paid by the insurance company because your vehicle is covered under a comprehensive policy that is covering third party liability also. अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी किसी पेड़ से टकरा जाती है, किसी रोड डिवाइडर पर चढ़ जाती है या किसी दीवार से टकरा जाती है और आपको हेड इंजरी हो जाती है या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, अब क्योंकि गाड़ी की किसी थर्ड पर्सन से तो डेथ हुई नहीं, ना किसी व्हीकल से टकराई, ना किसी थर्ड पर्सन से टकराई, तो कंपनसेशन कौन देगा? आप तो खुद ही अपनी गाड़ी के मालिक हैं, आपको कौन कंपनसेशन देगा? तो आप किसी पर केस तो फाइल कर नहीं सकते. ऐसी सिचुएशन में क्या हो, गाड़ी के मालिक आप हैं, चला आप रहे हैं, टक्कर हुई है पेड़ से, इतनी सीवियर टक्कर हुई है कि आपकी खुद की डेथ हो गई. आपके फैमिली को कंपनसेशन कोई नहीं देगी. अगर देगी तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, और वो भी इसलिए देगी क्योंकि इस पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट टू ओनर कम ड्राइवर इज कवर्ड फॉर 15 लाख रुपीज.
और पूरे के पूरे 15 लाख रुपए आपके नॉमिनी को या फैमिली मेंबर को दे दिए जाएंगे विदाउट एनी डिडक्शन। इसका मतलब है तीनों लायबिलिटी कवर्ड है। तो फिर कवर क्या नहीं है? कवर क्या नहीं है अब मैं आपको वो बताता हूं और वो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आपने पीछे से जोर से हिट की है गाड़ी सामने वाली और गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। चौराहे पर पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने आकर के आपकी गाड़ी को तुरंत सीज कर लिया, सीज करके अपनी कस्टडी में ले लिया और आपको बोल दिया कि अब आप आपकी गाड़ी कोर्ट से छुड़वाइए, इसके कागज कोर्ट में पेश हो जाएंगे, कोर्ट से छुड़वाइए। यही होता। अब आपको कोर्ट से सुपुर्दगी लेनी है क्योंकि गाड़ी तो पुलिस की कस्टडी में आपके हाथ से तो गई। हो सकता है गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी ले लिए हों आपसे, और ये आए दिन होता है, रोज की बात है, कोई नई बात नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसीडिंग है, पुलिस का जब्त करना, कोर्ट से छुड़वाना, ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लायबिलिटी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। इस पर आपका जो भी खर्चा होता हो आप खुद ही बियर करेंगे, आप खुद ही पे करेंगे। हो सकता है 2-3 हज़ार में छूट जाए, हो सकता है उसके लिए 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये लग जाए। नोबडी नोज। कोर्ट कितना जुर्माना लगा दे वो भी नहीं पता। एक तो ये लायबिलिटी कवर नहीं। दूसरे, मान लिया आपकी गाड़ी से कोई थर्ड पार्टी एक्सीडेंट हुआ और सामने वाला पर्सन मर गया। अब आपकी गाड़ी में पुलिस ने सीज कर ली और दूसरे आपके खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, क्योंकि आपकी गाड़ी से एक आदमी मरा, गाड़ी आप चला रहे थे, आपके खिलाफ केस है, क्रिमिनल कोर्ट में केस है। और ये केस कितना लंबा चलेगा आपको भी नहीं पता, क्या इसमें डिसीजन आएगा आपको भी नहीं पता। और केस क्रिमिनल कोर्ट में तो वकील भी चाहिए, वकील की फीस भी देनी। ये कोर्ट के चक्कर काटना, कोर्ट के केस को डिफेंड करना, वकील को फीस करना, ये लायबिलिटी भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। आप कहेंगे सर ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी में आता है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर। नो, थर्ड पार्टी लायबिलिटी में ये नहीं आता। थर्ड पार्टी लायबिलिटी में वो आता है कि जो थर्ड पर्सन को चोट लगी है वो अपना कंपनसेशन क्लेम कर रहा है, या उसके अगर वो मर गया तो उसके डिपेंडेंट क्लेम कर रहे हैं और उनको उस पर्सन के मरने की वजह से कंपनसेशन दिया जा रहा है, ये आता है। तो इसके लिए गिव मी 1 मिनट, इसके लिए क्या होगा ये भी आपको अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ेगा। मीन्स ये दोनों ही लायबिलिटी कवर्ड नहीं है। और ये दोनों लायबिलिटी किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की किसी भी मोटर पॉलिसी में कवर नहीं है। मोटर इंश्योरेंस आपको पता है तब से है जब से कि व्हीकल्स रोड पे आए। मोटर इंश्योरेंस आपको पता है तब से चल रहा है जब से कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी को मोटर व्हीकल एक्ट ने गवर्न करना शुरू किया है। मोटर इंश्योरेंस तब से है जब से कि इंडिया मोटर टैरिफ में प्रोविजन किया गया इंश्योरेंस पॉलिसी का। और मोटर इंश्योरेंस सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का एज पर टैरिफ है, इसलिए लगभग सबकी एक सी पॉलिसी है।
पॉलिसी वर्डिंग्स के हिसाब से, टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से प्रीमियम रेट किसी की कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब तब से लेकर के आज तक किसी भी कंपनी ने इन दोनों लायबिलिटियों को कवर करने के लिए नहीं सोचा। हमने सोचा, हमने सिर्फ मोटर प्रोटेक्शन बनाया और ये लायबिलिटी कवर की। कैसे की? इंश्योर को एक एडिशनल प्रीमियम देना है, फिर इंश्योर्ड के व्हीकल से अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसको कोर्ट में उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं या पुलिस उसकी गाड़ी को सीज कर लेती है, केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है, उसको डिफेंड करने के लिए कंपनी एडवोकेट प्रोवाइड करेगी, जिसको कि फीस भी एक कंपनी ही देगी, जिसको कि फीस भी कंपनी ही देगी, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। एक तो एक्सीडेंट पॉलिसी पीरियड के अंदर होना चाहिए, दूसरा कंपनी को रिपोर्ट होना चाहिए, जो कि एक्सीडेंट के 7 डेज के अंदर रिपोर्ट हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएटली एडवोकेट प्रोवाइड कर दी। एडवोकेट के केस में तब देर हो सकती है जबकि कोई क्लाइमेटिक कंडीशन हो, पब्लिक हॉलीडेज हो या लोकेशन ऐसी रिमोट हो जहाँ पर कि एडवोकेट नहीं पहुँच सके। एक पॉलिसी पीरियड में इस मोटर प्रोटेक्शन कवर के तहत 2 बार बेनिफिट लिया जा सकता है। लेकिन ये जो सर्विस है इसके लिए पूरा नेटवर्क चाहिए और इंडिया वाइज। मान लिया आपने गाड़ी ली है, जयपुर से आप चला रहे हैं मुंबई में या कोलकाता में, वहां एक्सीडेंट हो गया तो वहां की कोर्ट में केस चलेगा, आपको वहीं का एडवोकेट चाहिए, कंपनी वहीं का एडवोकेट प्रोवाइड करे, यहां से तो जाएगा नहीं। तो एक एडवोकेट का पैन इंडिया नेटवर्क बनाया गया। उसमें अभी ईस्ट इंडिया के कुछ स्टेट कवर नहीं हो पाए, यूनियन टेरिटरीज जैसे कि अंडमान निकोबार, अरुणाचल, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में ये नेटवर्क अवेलेबल है। अब उसमें कंडीशन है, ये बेनिफिट तभी मिलेगा जबकि इंश्योर ने गाड़ी अपने पास पॉलिसी पीरियड में रखी हो। अगर उसने गाड़ी बेच दी तो ये मोटर प्रोटेक्शन कवर खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, ये इसका प्रोटेक्शन तब मिलेगा जबकि वो विद इन इंडिया गाड़ी चला रहा हो। इंडिया से बाहर गाड़ी ले जाता है, चाहे उसने एक्सटेंशन ले रखा हो, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, तो भी कवरेज खत्म हो जाएगा। तीसरी, अगर पॉलिसी में वो क्लेम पेबल ही ना हो, एक्सीडेंट का या लॉस का, तो भी इसका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो किसी न किसी एक्सक्लूजन से हुआ है, क्योंकि पॉलिसी में एक्सक्लूजन बहुत सारे हैं। जैसे कोई फॉल्स या फ्रॉडुलेंट या एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट्स या मिसरिप्रेजेंटेशन किया हो इंश्योर्ड ने, या वो ड्राइविंग से डिस्क्वालीफाई हो गया हो, उसका लाइसेंस टर्मिनेट कर दिया हो, या उसके पास उस डेट को वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, या उसने एक एक्ट का, मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन किया है किसी भी तरीके से, मान लिया कमर्शियल व्हीकल था, फिटनेस नहीं था, परमिट नहीं था, या उसने कोई कॉस्ट अपनी पॉकेट से पे किए बिना आरजीआई की परमिशन के, उसके लिए भी जिम्मेदार वही है।
या उसका ये पॉलिसी या ये एड ऑन कवर लेने से पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था, तो भी इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी पे नहीं करना है। अगर उसने कोई जानबूझकर डेलिबरेटली इंटेंशनली किसी भी लॉ का उल्लंघन किया है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। या उसने इंश्योर्ड ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वो गाड़ी चला रहा था, या ड्राइविंग लाइसेंस था तो नशे में गाड़ी चला रहा था, ड्रग्स लेकर के गाड़ी चला रहा था, तो भी पॉलिसी का एक्सक्लूजन है। या फिर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया है उसने जो कि पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, तो भी कंपनी पे नहीं करेगी। अब सवाल ये है कि ये जो मोटर प्रोटेक्शन है ये पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ एक एड ऑन कवर है। फिर से समझ लीजिए, श्री मोटर प्रोटेक्शन इज नॉट द पॉलिसी, दिस इज ओनली एन एड ऑन कवर। ये एड ऑन कवर पॉलिसी के साथ भी ले सकते हैं या मिड टर्म भी ले सकते हैं। पॉलिसी कौन सी है? टू व्हीलर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी, कमर्शियल व्हीकल पैकेज पॉलिसी, उन्हीं के साथ मिलेगा। किसी भी तरीके के व्हीकल के साथ मिल जाएगा और दोनों स्टेज में मिल जाएगा। अगर पॉलिसी लेने के साथ लिया है वेल एंड गुड, नहीं लिया, पॉलिसी ले ली 3 महीने बाद ले रहे हैं तो भी मिल जाएगा। मिड टर्म कवर अवेलेबल है। अब मान लिया आप किसी कस्टमर को 2 व्हीलर के साथ देना चाह रहे हैं, उसके पास बाइक है, उसने पॉलिसी ले रखी है, पैकेज पॉलिसी, उसके साथ ये रिमोटर प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं, पॉलिसी के साथ ही पॉलिसी ले रहा है वो या रिन्यू करा रहा है, तो आप 450 रुपये इस एड ऑन कवर का ले लीजिए। अगर वो सिर्फ स्टैंड अलोन मोटर ओडी ले रहा है तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ओडी के साथ ही है कवरेज। बंडल पॉलिसी ले रहा है तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी रिस्क कवर होगी। और प्रीमियम सिर्फ 450 रुपये प्लस 18% GST 2 व्हीलर के साथ। बाई चांस उसने अगर पॉलिसी पहले से ले रखी है और वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने चल चुकी है, आपने उसको कन्विंस कर दिया कि हमने कितना अच्छा एड ऑन कवर निकाला है जिसमें कि वो लायबिलिटी कवर्ड है जो कि मोटर के पैकेज पॉलिसी में भी कवर्ड नहीं है, स्टिल यू कैन गिव इट फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड, फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द पॉलिसी। So for that purpose there is short period scale. आपको पूरे साल के लिए पॉलिसी नहीं देनी है, कम पीरियड के लिए देनी है, तो शॉर्ट पीरियड स्केल पर प्रीमियम लगेगा। सपोज उसकी पॉलिसी में अभी 2 ही महीने रह गए, 10 महीने चल चुकी, 2 महीने की आपको रिस्क कवर करनी है, तो प्रीमियम 30% लगेगा, 135 रुपीज। अभी उसके 6 महीने रह गए तो 70% प्रीमियम लगेगा, 350। और 8 महीने से ज्यादा टाइम बाकी है तो पूरा 450 रुपये लगेगा 2 व्हीलर। फिर से समझ लीजिए, 2 व्हीलर की पॉलिसी जब ली जा रही है या रिन्यूअल लिया जा रहा है, उस वक्त अगर ये एड ऑन कवर लिया जाता है तो 450 रुपये प्रीमियम लगेगा। पॉलिसी अगर ऑलरेडी ली जा चुकी है और मिड टर्म कवर लिया जा रहा है ये,
2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो शॉर्ट पीरियड स्केल पर लगेगा प्रीमियम, और शॉर्ट पीरियड स्केल जिसमें दे रखा है, मान लिया उसका 1.5 महीना बाकी है, तो एक्सीडिंग 1 to 2 months 30% 135 भी ले लीजिए। मान लिया उसके 4.5 महीने बाकी हैं, एक्सीडिंग 4 months बट नॉट एक्सीडिंग 5 months, 270 रुपये ले लीजिए, 60%। आपको कुछ नहीं करना है, ये स्केल दे रखा है इसमें ऑलरेडी। यू हैव टू चार्ज द प्रीमियम अकॉर्डिंग टू दिस स्केल। तो इस तरीके से एड ऑन कवर हो जाएगा। अब मान लिया आप किसी प्राइवेट कार की पॉलिसी के साथ देना चाह रहे हैं, तो आप दे सकते हैं। प्राइवेट कार की पॉलिसी का प्रीमियम सीसी के साथ लिया जाता है, अप टू 1000 सीसी, अप टू 1500 सीसी, ओवर 1500 सीसी। तो सर कमाल की बात यह है कि अप टू 1000 सीसी जो प्रीमियम है वो ही ओवर 1500 सीसी के लिए प्रीमियम है नहीं, डिफरेंस है। क्योंकि अप टू 1000 है 1050, चाहे पैकेज पॉलिसी हो या स्टैंड अलोन पॉलिसी हो या बंडल मोटर प्राइवेट कार पॉलिसी। 1000 to 1500 रुपीज सीसी है 1850, एंड अबव 1500 सीसी है ओनली 1150। इसका प्रीमियम कम है। तो आप शुरू से अगर पॉलिसी दे रहे हैं, फ्रेश पॉलिसी दे रहे हैं या रिन्यूअल दे रहे हैं, तो आप पॉलिसी के साथ ही ये एड ऑन कवर श्री मोटर प्रोटेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी ऑलरेडी दी जा चुकी है एंड यू आर गिविंग ए मिड टर्म एड ऑन कवर फॉर प्राइवेट कार which is already insured with you, you are able to convince your customer he is taking the motor protection add-on cover. You are giving him for say 7 months. So the premium chargeable is exceeding 6 months to 7 months 80%, that is 840, up to 1500 cc 1480, above 1500 cc 920। अब यह कैलकुलेशन जैसी कोई बात ही नहीं है, सिंपल इसमें से उठाया और प्रीमियम लगा। प्रीमियम कैलकुलेशन तो आपको पैकेज पॉलिसी के लिए करना पड़ा था ना। पैकेज पॉलिसी आपके पास ऑलरेडी है, अभी तो आप सिर्फ एड ऑन कवर दे रहे हैं। सो द शॉर्ट period scale is applicable for the period if the motor protection add-on cover is given mid-term for any number of months। आप इस add-on cover को 2 महीने के लिए दें या 8 महीने के लिए दें, इसका स्केल दे रखें। 8 महीने से ऊपर पूरा प्रीमियम लगेगा, जो कि यहाँ दे रखा है। This is for complete 1 year and over 8 months। अब इसी तरीके से कॉमर्शियल व्हीकल में आ जाइए। कॉमर्शियल व्हीकल का तरीका क्या है? गुड्स कैरिंग कॉमर्शियल व्हीकल में GVW के हिसाब से लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस व्हीकल वेट, अप टू 7500 kg, अप टू 7500 kg to 12000 kg, and over 12,000 kg। गुड्स कैरिंग कॉमर्शियल व्हीकल है, 9 टन का है 1300 रुपये ले लीजिए, 6 टन का है 1000 ले लीजिए, 13 टन का है 1400 रुपये ले लीजिए। पैसेंजर कैरिंग कॉमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से होता है। 3 व्हीलर है, अप टू 6 पैसेंजर कैपेसिटी 500, 6 to 17 पैसेंजर कैपेसिटी 500। 4 व्हीलर है, अप टू 6 पैसेंजर कैपेसिटी 1000 सीसी गाड़ी है 800।
1000 से 1500 सीसी की गाड़ी है 1450, 1500 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी है 800। तो ये प्रीमियम आपको दे रखा है ऑलरेडी। 4 and more wheeled passengers, carrying capacity above 6 and 3 wheelers above 17 passengers, 1100। इसी का आप अगर शॉर्ट पीरियड के लिए दे रहे हैं, क्योंकि पैकेज पॉलिसी ऑलरेडी दी जा चुकी है, तो आप दे सकते हैं। ये चार्ट बना हुआ है, प्रीमियम इसमें से उठा लीजिए। हर कैटेगरी ऑफ व्हीकल की GVW अप टू 7500 kg, अप टू 12,000 kg, अप टू मोर देन 2,000 kg, चार्ट बना हुआ उठा लीजिए। पैसेंजर के केस में भी वही सिस्टम। तो इनिशियली पॉलिसी के साथ भी दे सकते हैं, रिन्यूअल के साथ भी दे सकते हैं और मिड टर्म भी दे सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें समझ लीजिए। अगर मोटर पॉलिसी एक्ट ओनली है या थर्ड पार्टी ओनली है, तो आप ये एड ऑन कवर नहीं दे सकते। उसके लिए हमने एक दूसरा अल्टरनेट तैयार किया। उसका लिए हमने श्री मोटर लीगल एड पॉलिसी के नाम से इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना दी है, जो कि नॉन मोटर पॉलिसी कहलाती है। उसको आप ले सकते हैं। दूसरा, श्री मोटर लीगल एड पॉलिसी नॉट अवेलेबल ऑन शॉर्ट पीरियड स्केल और फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि वो श्री मोटर लीगल एड पॉलिसी है, वो पूरे साल के लिए दी जाएगी। थर्ड पार्टी व्हीकल के साथ दे सकते हैं, लेकिन पूरे साल के लिए दी जाएगी। अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पॉलिसी रिफंड कैन बी मेड। ये जो मोटर प्रोटेक्शन है, अगर फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से व्हीकल है तो भी दिया जा सकता है। लायबिलिटी है जो व्हीकल ओनर की, ये दोनों सर्कमस्टांसेस में व्हीकल की सुपुर्दारी ले रहे हैं पुलिस से तब भी, और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अगर केस ट्रायल हो रहा है तब भी, कंपनी प्रोवाइडेड एडवोकेट डिफेंड करेगा और उसकी फीस भी कंपनी देगी, क्योंकि उसका प्रीमियम आपसे ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए कि मोटर प्रोटेक्शन पहली चीज पॉलिसी नहीं है, एक एड ऑन कवर है, जो कि पॉलिसी लेते समय भी दिया जा सकता है, पॉलिसी के बीच में भी दिया जा सकता है, लेकिन दिया तभी जाएगा जबकि पॉलिसी पैकेज पॉलिसी हो या ओडी स्टैंडर्ड ओडी हो। अगर एक्ट ओनली पॉलिसी है तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि उसके साथ दूसरा आपको श्री मोटर प्रोटेक्शन देना पड़ेगा और श्री मोटर लीगल एड पॉलिसी देनी पड़ेगी, जो कि पूरे साल के प्रीमियम पे दी जाएगी। मोटर प्रोटेक्शन को आप तब भी दे सकते हैं जबकि व्हीकल कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हो, और अगर आपने मोटर प्रोटेक्शन दे दिया है तो फिर दोनों लायबिलिटी, व्हीकल की सुपुर्दारी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस को डिफेंड करने का काम कंपनी प्रोवाइडेड एडवोकेट का हो गया। इसकी इमीडिएट इंटीमेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ेगी, जिसके लिए कि टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं, मेल आईडी पर भी दे सकते हैं आप, और कंपनी को देना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। पॉलिसी में इस तरीके से, मोटर पैकेज पॉलिसी में इस तरीके से आएगा, इंक्लूजन ऑफ मोटर प्रोटेक्शन। ये इंक्लूजन ऑफ मोटर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आपने एड ऑन कवर ले रखा है, इसका प्रीमियम इसमें शामिल है, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है आपकी गाड़ी से तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एडवोकेट प्रोवाइड करेगी, जो कि ऑल इंडिया में, पैन इंडिया बेसिस पर कहीं भी दिया जा सकता है एक्सेप्ट नॉर्थ इंडिया, जिन स्टेट्स में हमारा नेटवर्क नहीं है। कुछ एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के जहां पर के नहीं, बाकी तो है ही। तो ये पैकेज पॉलिसी का एंडोर्समेंट है। ये पॉलिसी अगर ले रखी आपने तो यहां नीचे लिखा हुआ है मोटर प्रोटेक्शन
प्रोवाइडेड विद नंबर पॉलिसी दिस दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तीसरा भी अवेलेबल है, पॉलिसी एक्ट ऑनली है, तो फिर आप मोटर लीगल एड पॉलिसी दे दीजिए। तो ये इतना सा कवरेज है, ये एड ऑन कवर है। लेकिन एक सेपरेट पॉलिसी भी है जो कि नॉन मोटर कैटेगरी में आती है, वो भी आप दे सकते हैं। इंश्योर्ड का ये ऑप्शन है कि चाहे तो पॉलिसी ले रहा तब ले ले, चाहे तो मिड टर्म ले ले। मिड टर्म लेगा शॉर्ट पीरियड पर प्रीमियम लग जाएगा, पॉलिसी के साथ ले रहा तो पूरे साल का प्रीमियम लग जाएगा। पर्पस सिर्फ इसका इतना है कि जो लायबिलिटी एज पर द प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आपकी ना ओडी पॉलिसी में कवर्ड है, ना थर्ड पार्टी पॉलिसी में कवर्ड है, ना पैकेज पॉलिसी में कवर्ड है, उस लायबिलिटी को कवर करने के लिए ये मोटर प्रोटेक्शन बनाया गया है, जो आज तक की डेट में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। अब आप इस सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखिए कि अगर ये एड ऑन कवर किसी भी कंपनी के पास नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी मोनोपोली है, आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपकी रेट फिक्स है, आपको शॉर्ट पीरियड पर देना है तो भी फिक्स है, फुल पीरियड के लिए देना है तो भी फिक्स है, नो कंपटीशन, और कोई कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर रही। आप इसका जितना मैक्सिमम यूज करना चाहें कर सकते हैं, आप इसकी जितनी पॉपुलरिटी करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये कवरेज सिर्फ आज पीरियड में आज ही प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। अब आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, किसी का कोई भी सवाल। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव्स जो बैठे हैं क्या उनकी समझ में आया है कि नहीं आया है, और अगर समझ में आ गया तो क्या वो इसको सेल कर रहे हैं, अभी तक किया है या नहीं किया है? कोई भी एक बताइए। जी ठीक है, आपकी टीम भी यही कर रही है, इसका मतलब सेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात, आपके बैंक का चैनल में होने का ये फायदा तो है। और लोगों के साथ बताएं, और लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई भी। हम्म हम्म क्या बोला, नहीं चाहिए? अच्छा, हाँ कोई कोई हो सकता है। कोई कोई कस्टमर रिजेक्ट हो जाता है। और किसी का कोई एक्सपीरियंस? एनीबडी? किसी का नहीं? अच्छा जी,
रंजन जी, आपके पास आपके बैंक का टीम की पूरी टीम की लिस्ट है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपकी टीम है। मैं कंपनी की पूरी बैंक है। नहीं, मैं कंपनी की पूरी बैंक का टीम की बात कर रहा हूँ। वो तो सृजित जी के पास ही होगी है। हाँ, टाइप कर। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट का क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है, केवल एड ऑन है, तो इसका टेस्ट पेपर आपकी मेल आईडी पर 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। आप उसे कभी भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबकी मेल आईडी पे पहुंच जाएगा और अभी आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत